वैसे बच्चों, तो आज हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि भी किस चैप्टर में से कितना आता है, क्या चैप्टर वेटेज रहता है। बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि आप बोर्ड से रिलेटेड बताइए कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है। देखो, वैसे कोई ऑफिशियल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है आईसीएसई में, सीबीएसई में ये सभी चीजें वैसे मेंशन करता है। लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर एनालाइज करके कंप्लीट बताएंगे। आपने डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे इससे रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर आपको देखो बिल्कुल हमने जो एनालाइज करके देखा है कि भी किस तरीके से पेपर रहता है, क्या पैटर्न रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि भी किस चैप्टर में से कितना रहता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी जो चैप्टर वाइज है हमारा फिक्स नहीं रहता कि भी इसमें से इतना आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। देखो किस तरीके से सिस्टम बनता है हमारा पेपर का, उस सभी पर हम बात करने वाले हैं। इस लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखना, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं हम आपको ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड, उसको भी देखना। तो इसमें हम बात करते हैं कि भी चैप्टर का जो वेटेज है वो क्या रहने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो कंटेंट जो हमारा इंडेक्स, फर्स्ट वाला जो पेज होता है हमारा इंडेक्स का, उसमें देख सकते हो कि जो यूनिट फर्स्ट है हमारे कमर्शियल मैथमेटिक्स, ठीक है, इसमें से देखो अगर हम एनालाइज करके देखें तो जीएसटी में से, इन सभी में से किस किस चैप्टर में से हमारा क्या रहा है कि वन वन मार्क्स के जो एमसीक्यू आ रहे हैं, इन सभी चैप्टर में से वन वन मार्क्स के एमसीक्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो किस चैप्टर में से एमसीक्यू नहीं बना है। जैसे देखो एपी में से नहीं बना है। हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जो भी हमारा सैंपल पेपर है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि इसमें से अर्थमेटिक में अगर सैंपल पेपर में नहीं गिवन किया तो वो नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ ऑफिशियल बोला भी नहीं है। तो इसीलिए देखो वन मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो किसी भी चैप्टर से बन सकता है, इसलिए वन मार्क्स के लिए आपको सभी चैप्टर्स करने हैं, क्योंकि बेसिक कहीं से भी आ सकता है। वैसे मेन फोकस आप इन चैप्टर्स पर रखना जिसमें हमने वन मार्क्स के क्वेश्चन पिक किए हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन में से नहीं आता, जैसे सर्कल में से आ जाता है, ठीक है, सिमिलरिटी में से आ जाता है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये चैप्टर्स हैं जिसमें से वन मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन में नहीं मिला, रिफ्लेक्शन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला है। एंड यहाँ पर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, तो ये चैप्टर नंबर 9 है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिला है आपको। चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर जो 9 है इसमें हमारा जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन आया है। ठीक, इस टाइप से देख सकते हो। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई क्या रहने वाला है पैटर्न, तो ध्यान से सुनना। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि भाई इस चैप्टर में से इतना ही आएगा जितना यहाँ पर बताया है, क्योंकि ऐसा कुछ ऑफिशियल बताया भी नहीं गया है कि भाई हाँ, जैसे हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, भाई चैप्टर नंबर फर्स्ट में से अगर हम कह देंगे भाई 7 मार्क्स का आएगा ही आएगा, या फिर हम कह देंगे वन 1 मार्क्स का, इसका मतलब एमसीक्यू बन जाता है, एक इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें 5 मार्क्स का भी देखने को मिल रहा है एमसीक्यू, ओ लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि भाई इसमें से इतने मार्क्स का आएगा ही। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो इसमें 5 मार्क्स का हमारा बन रहा है। ओके, ऐसी बैंकिंग में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन, वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का भी हो सकता है और 4 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से बन रहे हैं। शेयर डिविडेंड में भी यही है कि भी 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। वैसे में भी 3 मार्क्स का ही आता है, 4 का भी आ सकता है। इस टाइप से बन रहा है। अगर हम बात करें इसमें तो आपको सभी चैप्टर्स करने हैं, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई हम कुछ चैप्टर में हमें प्रॉब्लम है। जैसे मोस्टली बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो चैप्टर नंबर किस में होती है, या तो शेयर डिविडेंड में होती है। ठीक है, शेयर डिविडेंड का भी देखो, अगर हमने बेसिक क्वेश्चन देखे हैं इसके, तो बेसिक क्वेश्चन आप जरूर करना अगर नहीं कर पा रहे हो आप कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन में हमने इसमें आपको इम्पोर्टेंट, अभी हमने पीवाईक्यू नहीं कराया है, वैसे हम इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू करा देंगे। एमसीक्यूज देख लेना इसमें। ओके, वो सभी जो हमारी एग्जाम मटेरियल 2025 सीरीज चल रही है, एग्जाम मटेरियल 2025 सीरीज, ठीक है। तो एग्जाम मटेरियल 2025 सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर आई बटन ऊपर की तरफ लिंक डाल देंगे, आप यहाँ से देख सकते हो। तो उसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी इससे रिलेटेड। तो आप देखो, एक तो चैप्टर नंबर, अगर आप शेयर एंड डिविडेंड स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, और चैप्टर नंबर 6 मोस्टली बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। और रेशियो प्रोपोर्शन में आपको प्रोपोर्शन वाला ही पार्ट आ रहा है तो आपको ये करने हैं। तो वो चैप्टर जो आप स्किप कर सकते हो और टफ लगते हैं बच्चों को, जैसे बच्चों को टफ लगता है सिमिलरिटी, आप सिमिलरिटी स्किप कर सकते हो। इन चैप्टर्स को अगर आप स्किप भी करते हो फिर भी आप कंप्लीट फुल जो आपका पेपर है एग्जाम वो कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? अब बच्चे डाउट करेंगे कि हम किस टाइप से कर सकते हैं, कि अगर हम इन चैप्टर्स को स्किप भी कर दें तो किस चैप्टर कंस्ट्रक्शन को भी आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो। वैसे कंस्ट्रक्शन सिंपल है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और लोकस वाला जो चैप्टर है सिंपल है हमारा। लेकिन फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम है, ये जो लोसाई वाला है, लोकी इसको बोलते हैं, इन चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हो। एंड यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास चैप्टर 21 और चैप्टर 22 आपको करने चाहिए, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनते ही बनते हैं।
और ग्राफिकल मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको करना चाहिए। सिंपल चैप्टर होता है और लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी हो गया। ओके, तो ये चैप्टर तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। तो जो चैप्टर आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो वो चैप्टर हमारे जैसे सिमिलैरिटी हो गया, शेयर डिविडेंड हो गया, सिमिलैरिटी ये हो गया हमारा 6 चैप्टर। थर्ड चैप्टर हमारा शेयर डिविडेंड एंड सोल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आप सिमिलैरिटी। ज्योमेट्री में बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो सिमिलैरिटी। ये लोकी वाला जो चैप्टर है ना, लोसाई एंड लोकस एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, सिंपल चैप्टर है, इसमें भी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन भी सिंपल है, अगर चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। और सिलेंडर कोन स्फीयर, इसको स्किप मत करना। वैसे अगर हम देखें इसमें भी जो क्वेश्चन ऑप्शनल में बन रहे हैं, क्योंकि देखो जो भी हमारे सेक्शन नंबर पार्ट बी आता है, हमारा सेक्शन बी आता है। अब इसी में जो अगर हमने देखा कि जो कंपलसरी सेक्शन है, जैसे इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है कंपलसरी में, तो आपको ये स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। सर्कल में 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, नहीं करना चाहिए स्किप। इक्वेशन ऑफ लाइन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, नहीं करना चाहिए स्किप। जीपी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जीपी एपी में से आ जाएगा, नहीं करना चाहिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ये कंपलसरी क्वेश्चन जो इसमें बन रहे हैं, तो इन चैप्टर को इसलिए आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। और जो चैप्टर हम आपको बता रहे हैं जो टफ चैप्टर है, जैसे 6 है, और चैप्टर नंबर क्या है इसमें, 6 के बाद चैप्टर नंबर सिमिलैरिटी है, ठीक है। सिमिलैरिटी हो गया, एंड ये आप चैप्टर से लोकस और ये कंस्ट्रक्शन, इनको भी स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये आपके कंपलसरी चैप्टर हो गए, ये आपको करने हैं। तो इन चैप्टर्स को भी आप कर लेते हैं, ओके, तो भी आप कंप्लीट फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आ सकते हैं, तो अगर हम इसमें बात करें कि अगर हम इस सैम्पल पेपर को देखें, देखो अगर आप इस सैम्पल पेपर को देख रहे हो, तो इन सैम्पल पेपर में आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन सैम्पल पेपर में कुछ क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। तो ये जो हमारा एग्जाम है, अब 3 आवर्स का होने वाला है, तो बच्चे ये भी डाउट कर रहे हैं कि क्या टफ होने वाला एग्जाम। देखो टफ नहीं है एग्जाम, टफ नहीं होगा एग्जाम। अब आपको क्या कर, देखो 3 आवर्स का है, अगर 3 आवर्स अलाउड किए गए तो अब आपके लिए और भी इजी हो गया है, आपको टाइम मिलेगा तो आप कुछ क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करके अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस वही है, पैटर्न अभी भी वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, लेकिन टाइम आपको ज्यादा कर दिया गया है, तो ये तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है, इसका आप यूज कर सकते हो। जैसे हम देखें कि एमसीक्यू, फर्स्ट पार्ट में एमसीक्यू आते हैं हमारे, तो फर्स्ट पार्ट में जो जितने भी एमसीक्यू आते हैं वो कंपलसरी है। फर्स्ट पार्ट के ही कुछ कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं हमारे जो आपको करने होते हैं, जिसमें हमने 4 मार्क्स के क्वेश्चन अभी आपको मेंशन किए थे कि इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम एमसीक्यू के बाद देखें, यहाँ पर एमसीक्यू के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बनता है, 2। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्या है, while factorizing the given polynomial using remainder and factor theorem, student finds that 2x plus 1 is a factor of this। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम में से आपका क्या बन रहा है, तो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से आपको क्वेश्चन नंबर मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन में से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। सर्कल से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, तो इसलिए चैप्टर कंपलसरी हो जाते हैं जो आपको करने हैं। जीपी से या एपी से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, तो ये इसलिए आपको ये चैप्टर करने हैं। सिलेंडर कोन स्पेयर मेंसुरेशन से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। और देखो ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, किससे, रिफ्लेक्शन से। तो रिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर्स हैं जो कंपलसरी हैं, जो आपको करने ही करने हैं, ओके। एंड देखो आगे अगर हम सेक्शन देखें, इसमें सेक्शन बी देखें, तो सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, अटेम्प्ट यानी 4। तो इसमें 4 to 10 कितने क्वेश्चन है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, काफी क्वेश्चन है इसमें, 8, 9 एंड 10। तो देखो 7 क्वेश्चन है इसमें, टोटल 7 क्वेश्चन है। अगर हम ध्यान से देखें, इन 7 क्वेश्चन में से आपको एनी 4 करने होते हैं। देखो एनी 4 का सिलेक्शन आप इस टाइप से करना कि आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके, उसके पार्ट को। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 को अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अब अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट किया ना, तो आपको सभी पार्ट्स इसके करने होंगे, ऐसे नहीं 2 पार्ट्स इससे कर दिए, थर्ड पार्ट नेक्स्ट वाले कर दिया, तो फिर वो काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपने 4 नंबर सेलेक्ट किया, तो आपको इसी के ही सभी पार्ट्स, ऑल पार्ट्स करने हैं, तब ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब जिसमें जैसे देख देख सकते हो, यहाँ पर ये क्या है, शेयर डिविडेंड का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर क्या है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपने अटेम्प्ट किया, तो देखो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, प्रूव दैट द ट्रायंगल सिमिलर है, लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड द एरिया, एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। तो सिमिलरिटी से आ गया क्वेश्चन, सिमिलरिटी का क्वेश्चन। अगर सिमिलरिटी सिमिलर वाला चैप्टर आपको स्किप करना है, तो फिर यहाँ पर बैंकिंग में से आ रहा है इसका जो सेकंड पार्ट है, ओके।
तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपने जो चैप्टर किए हैं और जो नहीं किए हैं, कि कुछ पार्ट उसका मतलब एक क्वेश्चन उसका आ जाए जो आपने नहीं किया, दो क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपने किए हुए हैं, तो फिर भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि आपको फिर वही क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा कि आपको वही आता है। इसीलिए वैसे तो आप स्किप कर सकते हो जो हमने चैप्टर बताया आपको, लेकिन स्किप तभी करना जब आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, मैथ्स में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वरना स्किप करने की अभी तो मत कोशिश करना, क्योंकि अभी आप कर सकते हो। और इतना तो जरूर कर लें बेसिक, जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो हमने सिमिलैरिटी चैप्टर और जो सोल्विंग चैप्टर, जिनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चाहिए तो एग्जाम मटेरियल पर जाइए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी आपको एग्जाम मटेरियल 2025, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आप चेक कर सकते हो, आई बटन में हम अटैच कर देंगे। तो ये आप इजीली कर सकते हो। ओके, इन चैप्टर्स को करके आप अपना फुल जो पेपर है वो कर सकते हो। जैसे आप अगर आपने सिमिलैरिटी को स्किप किया तो सिमिलैरिटी से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन में उसको आपको स्किप करना होगा। इसीलिए अ, आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपने ये वाला क्वेश्चन स्किप किया, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सिमिलैरिटी वाला क्वेश्चन आ रहा था, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। तो आप पहले सिलेक्शन करना कि भी हम कौन सा क्वेश्चन हमें करना है जिसके सभी पार्ट्स आपको आते हैं। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो लाइन से भी और सेक्शन फॉर्मूला से भी है, लाइन और सेक्शन फॉर्मूला। फिर इसमें क्वेश्चन आगे देखो, ये टेंजेंट से है क्वेश्चन, प्रूव करो कि ट्रायंगल सिमिलर है। आप देखो सिमिलर ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है हमारा किस में आ रहा है, टेंजेंट में भी आ रहा है, कहीं कहीं पर सर्कल में भी आ जाता है। तो इसलिए सिमिलरिटी का कुछ बेसिक रूल है जो आपको समझने चाहिए। और सिमिलरिटी का अगर आपको बेसिक देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है, जिसमें हमने डिटेल में बताया कि भाई हम किस टाइप से इसको कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस लेक्चर को देखिए। इसमें हमने बेसिक बताया, कंप्लीट सिमिलैरिटी का बेसिक वाला लेक्चर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें आप देख सकते हो। एग्जाम मटेरियल 2024 में हम सभी चीजें इसमें इंक्लूड कर देंगे। या फिर आप चैप्टर पर जाइए, चैप्टर जो भी आपको चाहिए उसका जो कॉन्सेप्ट लेक्चर है वो भी आपको उसी चैप्टर के प्ले लिस्ट में मिलेगा। आप स्क्रॉल करके देखना ऊपर या नीचे की तरफ, आपको सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी उसी से रिलेटेड मिल जाएंगे, क्योंकि हमने जो जो चैप्टर की प्ले लिस्ट प्रिपेयर की है उन्हीं प्ले लिस्ट में हमने नीचे की तरफ और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स भी उसमें इंक्लूड किए हैं, अदर देन एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके, तो आप उसी चैप्टर पर जा सकते हैं, उसका जो भी कॉन्सेप्ट लेक्चर है वो देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी कॉन्सेप्ट लेक्चर में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको डिस्कस करेंगे। अब जैसे हम बात करें, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपने सिलेक्ट किया तो इसमें 2 ही क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें कि एक हाइट एंड डिस्टेंस है, सिंपल क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखो हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें हमारी जो नॉन स्टैंडर्ड एंगल है वो भी गिवन किए हैं, इसमें नॉन स्टैंडर्ड एंगल है उनकी वैल्यू भी गिवन किए हैं, तो इसलिए आपको इसका बेसिक कर लेना चाहिए। वैसे एग्जाम में इनकी वैल्यूज दे देता है, नहीं देता तो आपको भी बेसिक कर लेना चाहिए कि टेबल अगर वो मिलती है एग्जाम में तो टेबल से हम कैसे इनको फाइंड करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 21 में है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में, तो आपको इस वाले लेक्चर को कर लेना चाहिए। इस पर हमने लेक्चर ऑलरेडी डाला है कि कैसे हम साइन 54, कोस 54, टेन 54 कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप उनको कर सकते हैं चार्ट के हेल्प से। तो चार्ट को हम कैसे रीड करते हैं वो कर लेना चाहिए। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे हमारे। अब जैसे ये आ गया हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 200 स्टूडेंट टेस्ट वर रिकॉर्डेड एज फॉलो, एंड यहाँ पर आपको मीडियन बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 65% मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास। और आपको इस सैम्पल पेपर का भी सॉल्यूशन चाहिए तो इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर चुके हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप इसका भी फुल सॉल्यूशन देख सकते हैं। या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करिए, उसमें आपको इम्पोर्टेंट पी वाई क्यू क्वेश्चन पेपर्स, ओके, इम्पोर्टेंट प्री बोर्ड पेपर, प्रीवियस ईयर प्री बोर्ड पेपर, ओके, प्री बोर्ड पेपर, और सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम मटेरियल वहाँ पर इंक्लूडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सिंपल इसमें रहने वाला है। और अगर आपको सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला चाहिए तो उस पर हमने फॉर्मूला बुक प्रिपेयर की हुई है, आप फॉर्मूला बुक हमारे बाय कर सकते हैं ओनली 30 रुपीज़ में। 30 रुपीज़ हमने प्राइस रखा है फॉर्मूला बुक का, और अब तक उसे 1000+ स्टूडेंट्स डाउनलोड कर चुके हैं। तो आप सिंपली हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर ये है हमारा, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 9612, और इस व्हाट्सएप नंबर को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9205119612। इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे कैसे आप बाय कर सकते हो इसको। सिंपल ये क्वेश्चन है हमारे जो इसमें रहने वाले हैं। ओके, तो आप क्वेश्चंस को खुद भी एनालाइज कर सकते हो, ये सभी पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां से कर सकते हो। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं, जैसे ये हमारा कार्य वही आ गया सॉल्विंग प्रॉब्लम वाला, तो सॉल्विंग अगर ये सॉल्विंग प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है और आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो आपको देखो यहाँ पे मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन, और फिर यहाँ पर ये रूलर एंड कंपास ओनली वाला क्वेश्चन, मतलब कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है।
इसको स्किप करना पड़ेगा। तो आप कर सकते हो देखो इनको इजिली, इतना टफ नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को टफ, इस क्वेश्चन को स्किप ही कर दीजिए। ओके, तो आप ऐसे क्वेश्चन स्किप कर दीजिए जो आपने चैप्टर नहीं किया और आपको जिसमें प्रॉब्लम है, तो बस वही क्वेश्चन सेलेक्ट करना जिसमें आपने अच्छे से किया है। ओके, तो ये सिंपल हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बात आती है कि भी अ, बच्चे काफी डाउट कर रहे हैं कि भी आप सर डाउट सोल्व कीजिए। तो डाउट सोल्व करने के लिए हम लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं आपके लिए। अब बच्चों को हमने इन्फॉर्म किया था कि आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। देखो अगर आप 159 वाली मेंबरशिप ज्वाइन करते हो, वैसे अभी हम सभी के लिए फ्री लाइव क्लास चलाने वाले हैं जिसमें हम डाउट सोल्व करेंगे। लेकिन अगर आप अपने डाउट्स को पर्सनली सोल्व करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भी आपके डाउट लाइव क्लासेस में सोल्व किए जाएं, तो आप 159 वाली हमारी जो इस क्या है हमारी मेंबरशिप है, 159 रुपीज पर मंथ, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इसके बेनिफिट हैं कि आप डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमसे क्वेरी कर सकते हैं, डाउट सोल्व कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। वही डाउट आपको ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस किए जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर एक ऑनलाइन क्लासेस वाला सेटअप बनाने वाले हैं जिसमें हम 2 ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। वीक में 3 to 4 डेज हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। उसमें आप क्लास 9th और क्लास 10th वाले जो बच्चे होने वाले उनके डाउट सोल्व करेंगे। क्लास 9th और क्लास 10th वाले बच्चे होंगे, उनके डाउट सोल्व करेंगे। बच्चों को काफ़ी डाउट आते हैं और वो बोलते हैं कि भी डाउट कैसे सोल्व करें। अब देखो सभी को व्हाट्सएप पर डाउट क्लियर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आती है, तो उनको रिप्लाई भी करना मुश्किल हो जाता है। बच्चे फिर कहते हैं कि रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं सर। तो अगर आपको अपना इम्पोर्टेंस मतलब अपने रिप्लाई का इम्पोर्टेंस चाहिए कि हम उस पर फोकस करें, उसको देखें, आपको रिप्लाई दें, तो आप 159 वाली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। देखो 159 अमाउंट इतना बड़ा नहीं है कि भाई आप अफोर्ड ना कर सकते हो, इतना तो आप अपनी पॉकेट मनी से भी निकाल सकते हो। लेकिन हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, आप नहीं करना चाहते मत करिए। आपको ऑनलाइन क्लासेस फ्री प्रोवाइड की कराई जाएंगी, तो आप फ्री भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो हम आज से या कल से भी ऑनलाइन क्लासेस का सेटअप आपको दिखाने वाले हैं भी कैसे हम आपको डाउट सोल्व करेंगे, और फिर बात करेंगे कि भी आगे किस तरीके से हम आपको हेल्प कर सकते हैं। जितने भी हमसे हो सकेगा हम आपको हेल्प करेंगे। ओके, आप इसको करिए अच्छे से, इसको देखिए कि भी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा आपको अच्छे से समझ में आ रहा है नहीं है, या मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा किस तरीके से रहने वाला है। आप और भी लेक्चर्स देख सकते हैं और अदर चैनल पर जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास एक ही चॉइस है, चॉइस काफ़ी सारी है हमारे पास। लेकिन हम एक ही बात बताने वाले हैं कि भाई आईसीएससी की तरफ से या सीआईएससी की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं होता कि भाई इस चैप्टर में से इतने नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दें कि भाई इस चैप्टर में से इतना आएगा या फिर ये चैप्टर ज्यादा मार्क्स का। कोई भी चैप्टर ज्यादा मार्क्स का नहीं है, सभी की इक्वल वेटेज रहती है, 1-2 नंबर बस कम ज्यादा रहता है। इसीलिए किसी भी चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें कि भाई ये एक ही चैप्टर कर लें और हम अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको सभी चैप्टर्स करने होंगे, लेकिन कुछ चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपको टफ लगे। ओके, उसमें टफ चैप्टर हमने बताई दिए हैं आपको, जैसे सॉल्विंग प्रॉब्लम रहता है, शेयर डिविडेंड रहता है, सिमिलैरिटी रहता है। ओके, काफी बच्चों को वैसे सर्कल में प्रॉब्लम आती है, वैसे सर्कल वाला चैप्टर स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्कल्स में से काफी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आप करिए इसको, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपका वैल्यूएबल सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है और लेक्चर्स डालने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम भी कंटिन्यूअस आपको कंसिस्टेंसी के साथ हेल्प करते रहें, तो भाई आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को, हम जिससे मोटिवेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आपके लिए लेके आ सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।